हाँ, शुरू किया जाए भाई। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले, अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, ये बातें मैंने बताई थी। आज हम बताने जा रहे हैं एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में। तुम्हें मालूम है दुनिया का कोई भी एनिमल अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। भोजन के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन ग्रीन प्लांट। या तो ग्रीन प्लांट से हम डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं और या इनडायरेक्टली इनटेक करते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी मतलब गोट, बफेलो, काऊ, ये डायरेक्ट प्लांटों से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं। और अगर जो हम लायन, टाइगर वगैरह की बात करें तो वो इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। इनडायरेक्टली देखो कैसे, उन्होंने क्या खाया, हिरन को खाया। हिरन किसे खाता है, घास को खाता है। तो टाइगर ने क्या किया है, इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट से लिया, क्योंकि अगर ग्रीन प्लांट नहीं होते तो हिरन नहीं होता है, डियर नहीं होता है। अगर डियर नहीं होता है तो टाइगर नहीं होता है। क्योंकि तुम्हें पिछली क्लासों में बता चुके हैं भोजन को ग्रहण करने की भोजन को बनाने की क्षमता केवल ग्रीन प्लांटों में ही होती है, एनिमल्स में नहीं होती है। और एक चीज़ तुम्हें मैंने बताया है, दुनिया में केवल एक ही एनिमल ऐसा है जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है। अगर जो हम योगलिना की बात करें और योगलिना को हम सनलाइट में रख दें तो इसकी बॉडी में क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। और जब क्लोरोप्लास्ट बन जाएगा तो ये हरे रंग का दिखता है और तब ये फोटोसिंथेसिस करता है और अपना भोजन स्वयं बना लेता है। और भोजन स्वयं बनाना किसका करैक्टर है, ग्रीन प्लांट का करैक्टर है। इसीलिए योगलिना को किसके अंतर्गत रखा गया, प्लांटों के अंतर्गत। और अगर योगलिना को हम डार्क प्लेस में रख दें तो इसके अंदर का क्लोरोप्लास्ट डिसअपियर हो जाता है। अगर क्लोरोप्लास्ट डिसअपियर हो जाएगा तब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। और भोजन स्वयं न बना पाना किसका करैक्टर होता है, एनिमल का करैक्टर होता है। ये इसीलिए योगलिना को क्या कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो आपका आंसर होगा योगलिना। तो एनिमल कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। अगर फूड मटेरियल, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को इनटेक किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, होलोजोइक कहते हैं। क्या कहते हैं, होलोजोइक कहते हैं। अब फूड मटेरियल को इनटेक करने के बेसिस पर होलोजोइक ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स को, ऑर्गेनिज्म या एनिमल तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं हर्बीवोरस। हर्बीवोरस उन्हें कहते हैं जो डायरेक्ट अपना फूड मटेरियल ग्रीन प्लांटों से इनटेक करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं। जैसे गोट है, डियर है, बफेलो है, काऊ है, ये सब कैसे होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं, कार्निवोरस, जो डायरेक्ट प्लांटों से नहीं ऑब्टेन करते हैं बल्कि दूसरे एनिमल को खा करके इनटेक करते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, कार्निवोरस। कार्निवोरस में कौन आता है, जैसे लायन आता है, टाइगर आता है, ये आते हैं। और नेक्स्ट कौन सा होता है, ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस के अंतर्गत वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, ऑमनीवोरस कहते हैं। जैसे अपन लोग किस में आ जाते हैं, ऑमनीवोरस में आते हैं। किस में आते हैं, ऑमनीवोरस में आते हैं। दूसरी बात देखा जाए, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, डाइजेशन में क्या होता है, न्यूट्रिशन में कौन कौन चीज़ें होती हैं। एक कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होती है। मतलब न्यूट्रिशन में क्या क्या होना चाहिए, कितनी चीज़ों के मिक्सचर को हम फूड कहते हैं। तो फूड में क्या होना चाहिए, याद रखना है, फूड में एक तो होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। पहला कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। दूसरा फैट होनी चाहिए। तीसरा प्रोटीन होनी चाहिए।
प्रोटीन होनी चाहिए। नेक्स्ट चौथा विटामिन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए। और नेक्स्ट कौन सा पांचवा, मिनरल होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए। और छठा कौन सा होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। इतनी चीज़ों के मिक्सचर को क्या कहते हैं, फूड कहते हैं, भोजन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन की बात हम कर रहे हैं तो इसमें कई प्रोसेस होती हैं। एक प्रोसेस कौन सी होती है, इंजेशन होती है। अब देखा जाए इंजेशन क्या चीज़ होती है, बाहर से भोजन को बक्कल कैविटी तक लाना, बाहर से भोजन को ग्रहण करके पकड़ करके मुख गुहा तक लाना, क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। दूसरा क्या होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन में क्या होता है, एंजाइम की हेल्प से बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे फूड पार्टिकल में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एंजाइम, नॉन डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल्स कन्वर्टेड इनटू डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। या अपन सिंपली कह सकते हैं वाटर और एंजाइम की हेल्प से बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। और तुम्हें एक बात बताएं, जितने भी मैमल्स हैं उनमें डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। बक्कल कैविटी को ही क्या कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं, ORAL, ओरल कैविटी कहते हैं। तो एक तो मैंने बताया इंजेशन, बाहर से भोजन को पकड़ करके माउथ तक लाना, क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। और दूसरा मैंने बताया डाइजेशन, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एंजाइम व्हेन नॉन डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल्स कन्वर्टेड इनटू डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। इन द ऑल मैमल्स प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम बक्कल कैविटी। मैमल्स के करेक्टर क्या होते हैं ये समझिए। जिनके भी शरीर पर बाल पाए जाएं, चाहे कम पाए जाएं या ज़्यादा पाए जाएं, अगर बाल पाए गए इसका मतलब मैमल्स है। अगर जिनकी बॉडी में ये एक्सटर्नल ईयर पिन्ना पाए जाते हैं वो किस में आता है, मैमल्स में आता है। जिनमें भी मैमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं स्तन ग्रंथियाँ वो मैमल्स में आती हैं। चाहे वो फंक्शनल हो चाहे वो नॉन फंक्शनल हो, तो हम बाहर से ही देख करके पहचान सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म मैमल्स है या नहीं है। ओके। दूसरी बात देखा जाए क्या होता है, डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। जब डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है, मैंने क्या बताया, जब डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। व्हेन डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल मिक्स इन द ब्लड, दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और एब्जॉर्प्शन की यूनिट क्या होती है, विलाई होती है। क्या होती है, विलाई। और विलाई ही क्या काम करते हैं, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। और सबसे ज़्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अभी फिगर से बताएंगे, एक एक चीज़ समझाएंगे। फिर देखा जाए क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। अब एसिमिलेशन में क्या होता है, जब एब्जॉर्ब फूड मटेरियल को ब्लड से सेल के साइटोप्लाज्म में मिक्स कर दिया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। मतलब व्हेन एब्जॉर्ब फूड मटेरियल मिक्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल फ्रॉम ब्लड। मैंने क्या बताया, व्हेन एब्जॉर्ब फूड मटेरियल मिक्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल फ्रॉम ब्लड, दिस इज नोन एज एसिमिलेशन। क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। मतलब जब एब्जॉर्ब फूड पार्टिकल को ब्लड से सेल के साइटोप्लाज्म में मिला दिया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। और नेक्स्ट होता है ईजेशन। जो फूड पार्टिकल का डाइजेशन नहीं हो पाता है, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को बॉडी से बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, ईजेशन कहलाता है। मतलब अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को बॉडी से एलिमिनेट कर देना, बॉडी से बाहर निकाल देना क्या कहलाता है,
ईजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ईजेशन कहलाता है। आगे देखा जाए क्या होता है, सुनिए। अब न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करें तो न्यूट्रिशन इन अमीबा में, अमीबा इज एन एक्यूटिक प्रोटोजोन्स। अमीबा कैसा है? एक एक्यूटिक प्रोटोजोन्स है एनिमल विच लिव एट द बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर पूल्स, स्ट्रीम्स ऑन सबमर्ज ऑब्जेक्ट। मतलब फ्रेश वाटर पूल्स, स्ट्रीम या सबमर्ज ऑब्जेक्ट में के तली पर पाया जाता है। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। इट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मतलब नेकेड आई से हमें नहीं दिखाई देता है। इट नॉर्मली अकर्स इन वाटर विच हैज़ अ लॉट वेजिटेशन, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, बैक्टीरिया। ये प्राय ऐसे स्थानों पर ज़्यादा रहता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वेजिटेशन होता है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। द एनिमल हैज़ नो माउथ। इन एनिमल्स में कोई माउथ नहीं पाया जाता है। दूसरी बात देखा जाए, इट फीड इन माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को खाता है, जैसे बैक्टीरिया, डिकेइंग फूड पार्टिकल्स एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट दैट फ्लोट इन द वाटर बॉडीज। इन सब को खाता है। द मोड ऑफ इट्स न्यूट्रिशन इन होलोजोइक। तो अमीबा में जो न्यूट्रिशन का मोड है कैसा है? होलोजोइक होता है। एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। भोजन को ग्रहण करने की प्रोसेस को कैसी है? फैगोसाइटोसिस कहलाती है। दूसरी बात देखा जाए, द न्यूट्रिशन इन्वॉल्व फॉलोइंग 4 स्टेप। अमीबा के न्यूट्रिशन में 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप कौन सा है? इंजेशन। दूसरा डाइजेशन, तीसरा एसिमुलेशन और नेक्स्ट ईजेशन होता है। तो एसिमुलेशन पहला कौन सा? इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एसिमुलेशन और चौथा इंजेशन। ये प्रोसेस होती है। तो इंजेशन में मैंने क्या, अच्छा कल एक बात तुमको मैंने बताया था जो तुम्हें शायद याद होगी। मैंने बताया था कि अगर सॉलिड फूड पार्टिकल को इनटेक करता है कोई भी, चाहे अमीबा हो कोई भी, तब उसे क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और अगर लिक्विड फूड पार्टिकल को इनटेक किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? पिनोसाइटोसिस कहते हैं। तो अमीबा के द्वारा सॉलिड फूड पार्टिकल को इनटेक करना क्या कहलाता है? फैगोसाइटोसिस। और लिक्विड फूड पार्टिकल को इनटेक करना क्या कहलाता है? पिनोसाइटोसिस कहलाता है। पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए, मैंने बताया इंजेशन। तो फूड मटेरियल को ग्रहण करना क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है। दूसरा मैंने बताया डाइजेशन। मैंने बताया है कि वाटर और एंजाइम की हेल्प से जब नॉन डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल को डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एंजाइम व्हेन नॉन डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल कन्वर्टेड इनटू डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल इज कॉल्ड डाइजेशन। और नेक्स्ट क्या होता है? अब अमीबा में ब्लड तो है नहीं, तो अमीबा में डाइजेशन कहाँ पर होता है? फूड वैक्यूल के अंदर होता है। और एक बात तुम्हें और बताएं, फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर के कार्डेटा तक सबसे पहले डाइजेशन किस मीडियम में होता है? एसिडिक मीडियम में होता है और देन बेसिक मीडियम में होता है। कोई भी एक भी ऑर्गेनिज्म आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें डाइजेशन पहले बेसिक मीडियम में होता हो और बाद में एसिडिक मीडियम में। नेवर पॉसिबल। तो हमेशा तुम्हें याद रखना है, चाहे वो अमीबा हो, चाहे अपन लोग हों, कोई भी हो, सब में डाइजेशन पहले किस मीडियम में होता है? एसिडिक मीडियम में होता है और देन बेसिक मीडियम में होता है। तो अमीबा में डाइजेशन फूड वैक्यूल के अंदर होता है, पहले एसिडिक मीडियम में और देन एल्कलाइन मीडियम में होता है।
और डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होते हैं फूड वैक्यूल से बाहर निकल करके सेल के साइटोप्लाज्म में मिल जाते हैं। और जब डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल सेल के साइटोप्लाज्म में मिक्स होता है तब उसे क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। और जिन फूड पार्टिकल का डाइजेशन नहीं हो पाता है उनको ईजेशन प्रोसेस के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और एक बात बताएं, अमीबा की बॉडी कैसी होती है, इर्रेगुलर होती है। बॉडी का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, बॉडी के शेप हमेशा चेंज होता रहता है। इसकी बॉडी पर बड़े बड़े उभार बनते और बिगड़ते रहते हैं। जो उभार बनते हैं बिगड़ते हैं, इन उभारों को क्या कहते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं। तो अमीबा में लोकोमोशन किसके द्वारा होता है, सूडोपोडिया के द्वारा होता है। सूडो मीन्स होता है फॉल्स, पोडिया मीन्स होता है फूड, मतलब फॉल्स फूड के द्वारा डाइजेशन लोकोमोशन होता है। अब देखा जाए डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर जो हम बात करते हैं, मनुष्यों का पाचन तंत्र की अगर जो हम बात करें तो देखिए ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम कितने पार्टों से मिलकर के बना होता है तुम्हें याद रखना है। पहले हम पार्ट लिख रहे हैं, फिर तुमको बताएंगे फिगर बना करके। पहला पार्ट कौन सा होता है, देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट, कई पार्टों से मिलकर बना होता है। और कौन कौन से पार्ट होता है, पहला पार्ट देखो माउथ होता है, ये कौन सा होता है, माउथ होता है। दूसरा पार्ट कौन सा होता है, दूसरा पार्ट बक्कल कैविटी होती है, ये बक्कल कैविटी कहलाती है, कैविटी। या इसी को क्या कहते हैं, ओरल कैविटी भी कहते हैं, ओरल कैविटी भी कहते हैं। और तीसरा पार्ट कौन सा होता है, फेरिंग्स होता है, ये फेरिंग्स होता है। और चौथा पार्ट कौन सा होता है, ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस, ईसोफेगस होता है। पांचवा पार्ट कौन सा होता है, स्टोमक होता है, स्टोमक होता है। और छठा पार्ट कौन सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन कहलाती है। और छठा पार्ट कौन सा होता है, लार्ज, लार्ज इंटेस्टाइन कहलाती है, इंटेस्टाइन कहलाती है। तो इतने पार्टों से मिल करके डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल बनी होती है। वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, एक कौन सा होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, याद रखना। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, एक कौन सा होता है एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है और दूसरा पार्ट कौन सा कहलाता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड कहलाती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड कहलाती है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड कहलाती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल को हम इतने पार्टों में डिवाइड करते हैं, माउथ होता है, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इतने पार्टों में डिवाइड करते हैं। अब जरा अपन फिगर अगर देखें स्मॉल इंटेस्टाइन का तो देखा जाए क्या होता है। सबसे पहले ध्यान देना, इस प्रकार से ये क्या कहलाता है, माउथ कहलाता है, ये क्या है, माउथ कहलाता है, ये माउथ कह दिया। और इसे क्या कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं, ये ओरल कैविटी कहलाती है, कैविटी कहलाती है। इसके बाद में क्या होता है, इस प्रकार से ये फेरिंग्स होता है, तो इसे क्या कहते हैं, फेरिंग्स, ये फेरिंग्स कहलाता है। तो ये मैंने बना दिया फेरिंग्स, याद रखना। फेरिंग्स के बाद में क्या आता है, ईसोफेगस, तो ये मैंने बना दिया ईसोफेगस, ईसोफेगस।
ये ईसोफेगस मैंने बना दिया। उसके बाद में अगला पार्ट कौन सा होता है? स्टोमक होता है। इस प्रकार से मैंने स्टोमक बना दिया। तो ये हमने कह दिया ये क्या है? स्टोमक है। ये स्टोमक हमने बना दिया। उसके बाद में क्या होता है, अब देखा जाए क्या होता है। सुनिए, ये तो मैंने स्टोमक बना दिया। इसके बाद में इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है, थोड़ा सा तुम्हें समझना होगा। इस प्रकार से ये कोलन होता है, इस प्रकार से ये कोलन है। ये इस समय हम जो बना रहे हैं ये क्या है? कोलन है। तो इसको हमने क्या कह दिया? कोलन कह दिया। ये कोलन कह दिया। इसके बाद का पोर्शन जो होता है यहाँ पर, ये क्या कहलाता है? अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इस प्रकार से ये काफ़ी क्वाइल्ड होती है, काफ़ी इलांगेटेड और क्वाइल होती है, और जो ये आकर के सीकम में खुलती है। इस प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर थोड़ा सा देखो, यहाँ पर इस प्रकार से, तो ये क्या कहलाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन कहलाती है। एक एक टुकड़ा हमको पढ़ना है। और लार्ज इंटेस्टाइन, वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्टों से मिलकर बनी होती है। 3 पार्ट इसके कौन कौन से होते हैं? इसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है ड्यूडिनम। ड्यूडिनम। दूसरा कौन सा होता है? ज्यूजनम। और तीसरा पार्ट कौन सा होता है? इलियम होता है। ये इलियम होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कौन सा है? कोलन है। दूसरा पार्ट कौन सा होता है? ये कोलन है। दूसरा पार्ट कौन सा है? सीकम है। ये सीकम होता है। और तीसरा पार्ट कौन सा होता है? ये रेक्टम होता है। रेक्टम होता है। इन तीनों पार्टों को मिलाकर क्या कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो ये क्या कहलाती है? लार्ज इंटेस्टाइन कहलाती है। लार्ज इंटेस्टाइन कहलाती है। और ये क्या होता है? एनस होता है। एनस होता है। तो इस प्रकार से ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर बताई है। तो कितने पार्टों से मिलकर बनी है? एक माउथ है, दूसरा बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी कहलाती है, तीसरा कौन सा है? फेरिंग्स, नेक्स्ट कौन सा है? ईसोफेगस, नेक्स्ट स्टोमक, नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन। हर एक एक पार्ट के बारे में अपने को पढ़ना है। तो एक काम जरूर करिए, आप खूब कस के पढ़िए, अपने दोस्तों को भी बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे सब जो भी हम यहाँ से वीडियो डालेंगे वो आप तक पहुँचता रहे और रेगुलर तुमको मालूम है वीडियो हमारे पहुँच रहे हैं आप तक। अब ये है आप कितना बढ़िया तरीके से आप तैयार कर लेते हो। आप देख रहे हैं मैथ का भी रेगुलर जा रहा है वीडियो, साइंस का भी जा रहा है। साइंस में जैसे ही ख़त्म होगा ये चैप्टर, तुरंत हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, पूरी साइंस पढ़ाएंगे। और आप सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए, जैसे आप आगे बढ़ें। बेस्ट ऑफ लक।